कहीं ना कहीं उसको एक रियलिटी चेक चाहिए था, वो मिल गया बिग बॉस के घर में आते ही। और आई होप कि यहाँ से वो सुधरे और सीखे, आगे जाके ऐसी थर्ड क्लास कामें और ना करे। बट जब मैं उनके पास गई, ट्रॉफी उनको मिली कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, तो वो तो कहीं खोए हुए थे, उनको याद भी नहीं था कि मनारा कौन है। जब आप नहीं भी जीतते हो तो उसके पीछे भी कोई रीजन होता है। वो खाली उसके फुगट के बातें है, खाली नकली आदमी है, नकली बातें फेंकते रहता, फेंकू आदमी है, नकली कुमार है उन्हें। मेरी बदतमीजियां भी उनके लिए होती हैं जो मुझसे भी ज्यादा बदतमीज होते हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ट्रॉफी के इतने पास आई एंड लड़कियों में नंबर 1 विनर बनी। तू मुझे पसंद कर रहे ना कर रहे, मेरे को तेरे से कुछ लेना देना नहीं है। मैं उनको ये बोलता था, अंदर चाहे मैं सबको बुरा लगता हूँ बट मैं बाहर आई एम श्योर सबको पसंद आ रहा हूँ। और अगर मैंने मुनव्वर को शो में जितने भी कॉल आउट्स करे हैं वो कोई फालतू में नहीं करे होंगे। आई स्टैंड बाय एवरी कॉल आउट विच आई हैव डन। Hello everyone, I am Gayatri Nirmal and today we are on the sets of Big Boss 17 finale and we are here with Abhishek Kumar who's the first runner-up. Congratulations Abhishek. थैंक यू मैम। ये आ नहीं रही थी, मैं लेके आया हूँ जबरदस्ती। देखो ठीक है, ट्रॉफी के बिल्कुल पास पहुंचकर ऐसे तुक से छूट गया, कैसा फील हो रहा है आपको? एक रिग्रेट है? नहीं रिग्रेट नहीं है। मतलब ग्रेटफुल होना सीखना चाहिए। जब भगवान आपको इतना सारा देता है तो मतलब एक चीज हुई थी मेरे साथ लाइफ में कि, और मुझे लगता था ये चीज क्यों हो गई, और आगे चल के पता चला कि ओ ये चीज इस वजह से हुई थी। तो जब आप नहीं भी जीतते हो तो उसके पीछे भी कोई रीजन होता है। और जब आपको ये बोल दिया जाए कि ट्रॉफी नहीं जीती पर लोगों का दिल जीत लिया, तो उससे बड़ी जीत क्या हो सकती है। जब आपने अभी कहा ये चीज़, तो वो चीज़ जो आप रेफर कर रहे थे, क्या वो ईशा और आपका जो रिलेशनशिप था उसको रेफर कर? सिचुएशंस, सिर्फ वो नहीं, बहुत सिचुएशंस हैं लाइफ में। तो मैं वही बोलता हूँ कि कई बार आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए थी बट आगे चल के आपको पता चलता है कि शुक्र है ये नहीं हुई, तभी आप यहाँ पे हो आज। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ट्रॉफी के इतने पास आई एंड लड़कियों में नंबर 1 विनर बनी एंड सेकंड रनर अप बनी बिग बॉस के लिए, बिग बॉस 17 के लिए। सो आई जस्ट हैव बहुत सारा प्यार है ऑडियंस के लिए जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया एंड ऑडियंस के प्यार के बिना तो मैं कुछ भी नहीं। तो आपने अपनी मन्ना को इतने मन से वोट्स दिए तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू। आई लव यू। ऐसा कोई मलाल नहीं है, कोई गम या कोई शिकवा नहीं है, कोई गम के टुकड़े रोते हुए नहीं बैठेंगे बड़े भाई। बिग बॉस के घर में आए, हारना जीतना तो होते रहता। ट्रॉफी नहीं जीती इस बात का कोई अफसोस नहीं है। बहरहाल सेकेंडरी है वो चीज़ कि भाई हो गया तो और अच्छी चीज़ थी, नहीं हुआ कोई गम नहीं है। लेकिन मेरा तहलका, मेरी जान यहाँ से मेरे को मिला, जो कि एक रियल रिश्ता है जो ज़िंदगी भर हम निभाएंगे। तो एक कहीं ना कहीं मैं एक प्राउड हूँ, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरे को एक रियल रिश्ता मिला जो बाकी के घर वाले नहीं बना सके, मैं बनाया हूँ घर में। तो तहलका लेकर जा रहा हूँ मैं यहाँ से। इससे बड़ी चीज़ क्या है? ट्रॉफी मिलो या ना मिलो उसका कोई गम नहीं है। समर्थ और आप एक बहुत अच्छे, आपकी बॉन्डिंग लास्ट में बहुत अच्छी हो गई, तो क्या आप उनके साथ में एक इक्वेशन बनाए रखना चाहोगे? नहीं मैम, अच्छा लड़का है वो, बहुत ही अच्छा लड़का है। मेरा उसके साथ अच्छा बॉन्ड भी था बट अगर मैं उसके साथ एक बॉन्ड रखूंगा तो मेरे को ऑटोमेटिकली ईशा के साथ भी रखना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं अब लाइफ में पॉजिटिव रह के आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो एक पॉजिटिविटी अगर मेरे को चाहिए तो मेरे लिए जो नेगेटिव चीज़ें उनसे दूर रह के आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुनव्वर के साथ तो पहले मैं बोलती थी, जब मैं शो के स्टार्टिंग में आई थी मैं बहुत ही इनोसेंट थी या स्टूपिड थी या ऐसे बोलती थी कि हम दोनों ट्रॉफी शेयर करेंगे। बट मैं बहुत खुश हूँ अभिषेक और मुनव्वर के लिए भी कि हम तीनों दोस्त इतने आगे तक पहुँचे एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स। पहले तो भाई रोते रोते टॉप 5 तक आया, एक वाइल्ड कार्ड पुट्टी उसका भुट्टी भुट्टी बना के चल दी। कहीं ना कहीं उसको एक रियलिटी चेक चाहिए था, वो मिल गया बिग बॉस के घर में आते ही। और आई होप कि यहाँ से वो सुधरे और सीखे, आगे जाके ऐसी थर्ड क्लास कामें और ना करे। और इसके अलावा दूसरे जितने भी इन्फ्लुएंसर है, फेमस लोग हैं, बड़े भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कामा नको करो, अपना फेम का मिसयूज नको करो। और कोई किसी की लड़की या किसी की बेटी है भाई तो एक टाइम को रोटी कम मिला गम नहीं है, लेकिन ऐसा थर्ड क्लास कामा नको करो, औरतों की इज्जत पहले करो। आज जो टास्क हुआ था उसमें ईशा ने आपको बदतमीज कहा जी, दुख हुआ उस बात का? नहीं बदतमीज तो मैं हूँ, मैं खुद मानता हूँ, पर मेरी बदतमीजियाँ भी उनके लिए होती हैं जो मुझसे भी ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं। तो उन जो ज़्यादा बदतमीज़ है उनको लाइन पे लाने के लिए बदतमीज़ होना ज़रूरी है।
तो बदतमीज सही। आपने कहा कि आप एक बेहतर इंसान बन के बाहर निकले हो, तो अपने आप में जब आप आपकी जर्नी शुरुआत से लेकर अभी तक देखते हो, कौन सी एक चीज़ है जो आप में एक बदलाव सा आया है, आप में एक एक नया क्वालिटी डेवलप हुआ है? मेरे में ठहराव आ गया है मेरी मम्मा के आने के बाद। जब से मेरी मम्मा आई हैं उन्होंने मेरे को बोला है कि ये मत कर वो मत कर, तब से मैं थोड़ा सिचुएशन को कामली हैंडल करने लग गया हूँ। और मैंने एक चीज़ और नोट करी है, जब आप गुस्से में होते हो ना तो आप सोच नहीं पाते हो क्या बोलना है। बट अगर आप गुस्से में नहीं होते तो आपका माइंड चलता है। माइंड चलने के बाद अगर आप गुस्से में बोलोगे ना तो मतलब एक पॉइंट रखोगे तो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने वो चीज़ सीखी है कि गुस्सा लेट करो, पहले सोचो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका क्या सिचुएशन है, क्या है। तो वो चीज़। तो अब अगर आप कुछ कहोगे तो अगर आप कुछ करते हो तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं ऐसा ही हूँ? ये तो चल गया ये कि मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि लोग बोलते थे ये तो क्यों कर रहा है, ये तो क्यों कर रहा है, तो मैं बोलता था यार मैं ऐसा ही हूँ। अब तू मुझे पसंद कर रहे ना कर रहे, मेरे को तेरे से कुछ लेना देना नहीं है, मैं ऐसा हूँ। और अगर इस पर्सनैलिटी को भारत पसंद करेगा, हिंदुस्तान पसंद करेगा, तो मेरे लिए उससे अच्छा क्या हो सकता है, जो कि किया लोगों ने। तो बस मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही आपने अभिषेक को पसंद किया। टू अभिषेक और टू मुनव्वर? या आई थिंक मुझे भी अपने बारे में शो पे आके ही पता चला है कि मैं एक्चुअली अपना हार्ट आउट दे देती हूँ दोस्तियों में, और कहीं ना कहीं उनको वो इतना फील नहीं होता। स्पेशली अभिषेक तो हमेशा मेजर ही करता रहा है मेरी दोस्ती पूरे शो में, कि आप समर्थ को ज़्यादा प्यार करते हो और मेरे को नहीं करते, या मुनव्वर के लिए ज़्यादा हो और आप मेरे लिए इतने नहीं हो। बट आज देखो, जब स्टेज पे मुझसे पूछा, आई रूटेड फॉर अभिषेक, क्योंकि मुझे एक्चुअली लगा कि पर्सनैलिटी शो है एंड अभिषेक डिजर्व्स टू बी देयर। एंड अबाउट मुनव्वर, आई थिंक उनके तो रिश्ते ही ऐसे रहे हैं शो में जहाँ पे वो इतनी क्लैरिटी से नहीं देते। तो आज की बात है कि जब मैं ट्रॉफी के लिए, अगर मेरे को ट्रॉफी मिलती तो मैं दोनों बॉयज़ के साथ डांस करती, बट जब मैं उनके पास गई, ट्रॉफी उनको मिली कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, तो वो तो कहीं खोए हुए थे, उनको याद भी नहीं था कि मनारा कौन है। सो आई थिंक वो एक अपनी तरह के इंसान है जिसको मैं भी शायद पूरी तरह नहीं जानती। तो आई थिंक जो शो में था वो तो शो में था, मैंने अपनी तरफ से दोस्तियां रखी हैं। आगे रियल लाइफ में क्या है वो हमें बाद में पता चलेगा। देखो भाई, लोगों का काम है बदनाम करने का, जो मेरे को ना चाहते, जो मेरे को पसंद नहीं करते, ऑब्वियसली उनसे मैं अब जो खट्टे बातें कर रहा मेरे से, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ उससे मीठे बातें सुनूं क्या? नहीं, उन्हें खट्टे बातें करेगा। तो आप लोगों को तो अब तक दिखा नहीं कि मैं किसी को नीचे कर रहा हूँ, तो फेक है। आप लोग जनता जनार्दन है, आप लोगों को ज़्यादा मालूम, आप लोगों को बेहतर मालूम। अगर मेरे में 1 रुपए की भी एटीट्यूड या मोतेबरी दिखी तो आप लोग सट बोल के पकड़ लेते हैं। वो खाली उसके फुगट के बातें है, खाली नकली आदमी है, नकली बातें फेंकते रहता, फेंकू आदमी है, नकली कुमार है। उन्हें अभिषेक कुमार नहीं होता, वो नकली कुमार है। और रही दूसरी बात, उसके जो बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका काम है कि फुगट एलिगेशन लगाना, जो घर में करते थे। मेरे पे जो फुगट एलिगेशन लगे वो फालतू थे, क्योंकि उन सबको एक गीला पचकड़ पड़ा है, क्योंकि मैं टॉप 5 तक आया हूँ अपनी मेहनत से, लोगों के दिल में जगह बना के आया हूँ। ऐसा कोई फुगड़ में मेहनत करो तो ही आपको फल मिलेगा, बगैर मेहनत के फल बैगन भी नहीं मिलता। मेरा आखिरी सवाल है, इंडस्ट्री बहुत छोटी है अभिषेक, जी मैम। और आपने कहा इट्स डन एंड डस्टेड विथ ईशा, पर कहीं ना कहीं ऐसा होगा आप उनसे बम्प करेंगे, और तब आपने अभी कहा ब्लैंक हो जाते हो जब उसके बारे में जब बात होती है, तो जब उनसे बम्प करोगे तब हाउ वुड योर स्टेट ऑफ माइंड बी, हाउ वुड यू हैंडल योरसेल्फ? तो हाय हेलो करके मैं अपनी जगह, वो अपनी जगह। अभी यहाँ पे एक ही घर था ना, 2400 घंटे साथ रहना पड़ता था, तो वो मुश्किल था। और बार बार उसको किसी और के साथ देखना मेरे लिए मुश्किल था पहले। तो बाहर तो अब हाय हेलो हुई, उसके बाद निकल लिया, वो कहीं और चली गई, बस ऐसे। आपने कहा था कि जो गलत दिखता है शो पर वही आगे तक जाता है, जीतता है। तो हाँ, नील भट्ट से कहा था आपने शो के अंदर कि जो गलत दिखता है वही आगे तक जाता है, और आपने भी अभी कहा कि विलन से मैं हीरो बन के बाहर आया हूँ। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी थी स्टार्टिंग से? गलत दिखता है नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो अंदर लोगों को गलत लगता है, जैसे मैं अंदर सबको बुरा ही लगता था, बट मुझे ये पता था कि
इंडिया सिर्फ वही कॉन्वर्जेशन नहीं देख रहा, वो पूरा देख रहा है, ओवरऑल मेरे को देख रहा है कि मैं कैसा हूँ। तो मैं उनको ये बोलता था, अंदर चाहे मैं सबको बुरा लगता हूँ बट मैं बाहर आई एम श्योर सबको पसंद आ रहा हूँ मैं। तो ये था मेरा कहने का। देखो ऐसा तो ये हार्ड स्टेटमेंट हो जाता ऐसा बोलना, क्योंकि मेरा दिल गवारा नहीं करता। अपन मोहब्बत के भूखे हैं, मोहब्बत बड़ी चीज़ है बड़े भाई। जो भी गिले शिकवे थे बिग बॉस से जैसा बाहर पैर रखे ख़त्म कर दिए सब गिले शिकवे। कोई किससे नाराज़गी नहीं, सब अपने अपने गेम खेलने को आए थे, अपना अपना करने को आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत बाहर आई, ये बहुत अच्छी चीज़ है। किसके अब क्या है, थोड़े लोग बद है बदनाम नहीं है, थोड़े लोग बदनाम है बद नहीं है। तो जो भी उनके कारनामे हैं सब बाहर आ रहे हैं, बाहर दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उससे उन लोगों को सीख मिले। और दूसरी चीज़, घर के बाहर जो भी आ रहा अपने से बात कर रहा, हाय हेलो, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहेंगे। अगर सामने वाला इज्जत दिया तो अपन उसको डबल इज्जत देंगे, सामने वाला अपना चेहरा नहीं देख रहा तो अपन उसका चेहरा नहीं देखेंगे बड़े भाई। लेकिन किसी से ऐसा दुश्मनी या रंजिश ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बारे में तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं घर जाके एपिसोड्स देखूंगी और तो ही मुझे पता चला होगा। बट मुझे ये पता है कि मैं कभी भी किसी को ऐसे फालतू में टॉन्ट नहीं करती, कोई रीज़न होगा तो ही मैंने टॉन्ट किया होगा। और अगर मैंने मुनव्वर को शो में जितने भी कॉल आउट्स करे हैं वो कोई फालतू में नहीं करे होंगे। आई स्टैंड बाय एवरी कॉल आउट विच आई हैव डन टू हिम। पहले तो मैं मेरी घरवाली को टाइम देना चाहता हूँ बड़े भाई। 3, साढ़े 3, 4 महीने हो गए कि मैं मेरी घरवाली से दूर हूँ, मेरी बेटी से दूर हूँ। मेरी बेटी जब पप्पा पप्पा बोलना स्टार्ट करी थी तब मैं घर में पैर रखा था। अब तो मेरी बच्ची बेहतरीन तरीके से नो यस कम वो ये बेहतरीन बात कर रही, तो और सुनना है मेरे को अच्छा लग रहा। मेरी बेटी बात करती सब और मेरे को देखते ही लपट ले रही मेरे को। तो अब डेली मेरी बच्ची के साथ सोने का मौका मिलता मेरे को, जो मेरे यहाँ छाती पे सोए जब भी उसको सुकून से नींद आती, तो कहीं ना कहीं मिस कर रही थी। और टीवी पे रहने दो या टैबलेट में देख के पप्पा 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 कर रही थी, वो भी रिकॉर्डिंग देखा मैं मेरी बच्ची का, मेरी घरवाली बताई। तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी और मेरी वाइफ को बहुत टाइम देना चाहता हूँ मैं। लगे हाथ बाहर जाके अगर कुछ भी काम आया तो वेल एंड गुड अपन करेंगे, कोई मसला नहीं है। हाय गाइस, दिस इज अभिषेक कुमार हाय, दिस इज मनारा चोपड़ा मैं हूँ आपका दोस्त अरुण एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन आप सब मेरे को देख रहे हैं पिंक विला। पिंक विला पिंक विला पे। प्लीज मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।